प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। राजा रामचंद्र की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। वेलकम है, स्वागत है यूट्यूब चैनल आचार्य पंडित मुकेश पांडे। ग्राम सभा दरौली, पोस्ट शिकारपुर, जनपद महाराजगंज जिले में है एक शिकारपुर चौराहा, बड़ा फेमस है, चर्चित है। और इसी चौराहे के बगल में है ग्राम सभा दरौली, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। आज के ज्ञान में आपका वेलकम है, स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम, वेलकम वेलकम, तहे दिल से आपका वेलकम है आज के ज्ञान में। और ये मेरा पहला वीडियो है आज के ज्ञान के हिसाब से। और आज का जो ज्ञान है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मैं ये जो ज्ञान की बातें आपको बताने जा रहा हूँ, ये ज्ञान की बातें जो हैं वो नारी के विषय में है कि नारियाँ, माताएं, बहनें हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं। इन नारियों के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। लेकिन बार हैवानियत, आज इस नारी को, बहन को, बेटी को, माँ को अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। इस वीडियो का डालने का मेरा एक उद्देश्य है कि नारी सेवा, जत्र नारीस्य पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, माताओं बहनों का सम्मान होता है, बेटियों का सम्मान होता है, उस घर में देवता एवं लक्ष्मी सदैव वास करते हैं। तो देखिए, आज का ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ, विचार करिए। और आप लोग खुद बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, इस विषय में तर्क भी करिए, वितर्क भी करिए, चिंतन भी करिए और मनन भी करिए कि स्त्री के बगैर, महानुभाव महोदय, हमारा जितना लोग, हमारे चैनल को जितने लोग देख रहे हैं, चाहे जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, शीघ्र इसी सब्सक्राइब भी कर लें, बड़ी अच्छी चीज़ है कि स्त्री के बगैर पुरुष हमेशा अधूरा रहता है। हम किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं प्रथोप इत्यादि देना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप भगवान से ले लीजिए, क्योंकि भगवान के आप सपूत हैं। देखिए, मंदिर में आप जाते हैं तो कृष्ण जी की मूर्ति को देखते हैं तो राधा के बिना कृष्ण अधूरा है और कृष्ण के बिना राधा, राम के बिना सीता अधूरे, सीता मैया अधूरी हैं और सीता के बिना राम भी। शंकर के साथ सदैव पार्वती मैया रहती हैं, आप सभी जानते हैं। सुबह से लेके शाम तक हर मनुष्य को एक स्त्री की आवश्यकता है। पूछिए कैसे? पढ़ने जब आप जाते हैं, सुबह जैसे पढ़ने विद्यालय इत्यादि आप जाते हैं, तो आप विद्या की आवश्यकता है। विद्या जो है वो स्त्री है। आप गवर्नमेंट जॉब इत्यादि करते हैं तो वहाँ लक्ष्मी की कामना करते हैं। लक्ष्मी कौन है? स्त्री है। अंत में जब आपके पास ज्ञान होता है, विद्या होती है, लक्ष्मी भी आ जाती है, तो आप घर में ये सोचते हैं कि हमारे घर में सुख शांति आवे। तो शांति जो वर्ड है वो भी स्त्री का है। शांति कौन है? देवी है। और दिन की शुरुआत उषा से होती है। जब सूर्योदय होता है तो कौन सा काल होता है? उषा काल। और जब दिन की समाप्ति होती है तो उसे क्या बोलते हैं? संध्या। क्या बोलते हैं? संध्या बेला प्रारंभ हो चुका है। तो संध्या भी एक स्त्री है। अनाज अब बोते हैं, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे जो भी हो, अब काट के लाते हैं तो घर में क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा मैया का वेलकम है हमारे घर में, और अन्नपूर्णा मैया का स्वागत है। अन्न को क्या बोलते हैं आप? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा क्या है? देवी है। रात होता है, रात, तो रात को क्या बोलते हैं? निशा। निशा भी एक स्त्री है और एक देवी है। कितना महत्वपूर्ण है, आप खुद विचार करें। जब सोते हैं तो आप स्वप्न देखते हैं, जिसे बोलते हैं सपना। जो सपना है वो भी एक स्त्री ही है। मंत्रों में सबसे पवित्र मंत्र माना गया है गायत्री मंत्र, जिसे हम और आप पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो ग्रंथों में आवे तो ग्रंथों में क्या है? गीता। ज्ञान की बात बताने वाला क्या है? गीता।
और गीता भी कौन है? एक स्त्री है। प्रेम से बोले जगत पुरुष भगवान की जय। आगे मैं प्रकाश डाल दूं कि जब आप मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में, तो वहां जाके क्या करते हैं आप? वंदना। वंदना भी एक स्त्री वाक्य है, माँ स्त्री है। पूजा करते हैं आप समझ लीजिए, अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, आराधना करते हैं, ये सब स्त्री जातक है। और आगे जब ये सब कर लेते हैं तो आपके अंदर श्रद्धा आती है। श्रद्धा, तो श्रद्धा भी एक देवी है। और मंदिर में जाते हैं, दीप जलाते हैं, जिसे बोलते हैं ज्योति। ज्योति भी एक देवी है। अकेलापन जब आपको होता है तो आप प्रेमवती, जैसे शब्द होता है प्रेमी, प्रेमवती, ये स्त्री शब्द है। स्नेहा, ये भी स्त्री शब्द है। लड़ाई झगड़े होते हैं, जहाँ वर्ड आते हैं जया और विजया। जब आप बूढ़े होते हैं तो वहाँ आपको बुढ़ापे में आवश्यकता पड़ती है करुणा की, दया की। करुणा भी देवी है, दया भी देवी है। जब गुस्सा आता है तो आप क्या कहते हैं? अरे भाई क्षमा कर दो। क्षमा भी एक देवी है। कहने का भाव ये है कि बिना देवियों के कल्याण होने वाला नहीं। कितना भी बड़ा 20 साल का यज्ञ करो, रुद्र यज्ञ हो, सचंडी यज्ञ हो, श्री राम महायज्ञ हो, वहाँ वेलकम होता है माताओं का, बहनों का। जब तक वो माताएं आती नहीं है, अपने कलश, अपने सिर पे कलश धारण करती नहीं है, तब तक यज्ञ की शोभा नहीं होती है। भागवत को ले लीजिए, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ होता है। जब तक माताएं बहनें कलश नहीं उठाती हैं, तब तक ये नहीं लगता कि यज्ञ हो रहा है। भागवत होता है तो उसमें भी कुछ सिस्टम है। अब तो लोप हो रहा है संस्कृति का, लेकिन पहले गायन होते थे, मंगल गायन। माताएं सुबह को भी गायन करती थी, शाम को भी गायन करती थी। अगर जिस भागवत में गायन भी नहीं होता तभी वो भी काटने लगता है। कहने का मतलब माताएं कितनी महत्वपूर्ण हैं, बहनें कितनी महत्वपूर्ण हैं, बेटियां कितनी महत्वपूर्ण हैं, आप स्वयं जानते हैं। तो हमारा कहने का उद्देश्य ये है। मैं आचार्य मुकेश कुमार पांडे, ग्राम सभा दरौली, पोस्ट शिकारपुर, श्रीधाम अयोध्या से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। और ये जो वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करें। और ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें मैं कोशिश करूंगा कि हर एक हफ्ते में, हर एक दिन आपके बीच में मैं परोसूं, कि जो समाज में जिस हिसाब से लोगों का इस समय मन है, जिस हिसाब से लोगों का विचार है, मन मैला हो चुका है। ये जो विचार है वो गंदे हो चुके हैं। तो जब आप सुविचार को सुनेंगे, सुंदर विचारों को सुनेंगे और ज्ञान की बातों को सुनेंगे, तो ये जो मस्तिष्क में ज्ञान तंतुएं हैं वह आप के विचार पे, आपके भाव पे प्रकाश डालेंगी। जब प्रकाश डालेंगी तो आपका भाव निर्मल होगा कि एक बहन के साथ कैसा रहना चाहिए, एक बेटी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो बंधुओं, बिना माताओं के, बिना बहनों के, बिना बेटियों के ये समाज चलने वाला नहीं है, ये सृष्टि चलने वाली नहीं है। मैं मुख्य बात बता दूं, अगर एक माँ नहीं होती तो हम और आप यहाँ नहीं होते। तो जहाँ तक हमारी ये आवाज़ पहुँच रही है, जितने लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, तो हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे, भैया आप लोग अपने माँ को, बहन को, बेटियों को सताना बंद करिए, अपने धर्म पत्नी को सताना बंद करिए। क्योंकि अगर आप अपने माँ की, बहन एवं बेटियों का सम्मान करना चालू कर देंगे तो लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, घर में आपके काली है, घर में आपके दुर्गा है, किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने बहन में देवी को देखिए, अपने माँ में देवी को देखिए, अपनी बेटी में भी देवी को देखिए। जिस दिन आपका मन ऐसा हुआ तो लक्ष्मी की कृपा आप पे जरूर बरसेगी। ये जो वीडियो है, ये वीडियो उत्तर प्रदेश में एक मंडल है गोरखपुर, जो गुरु गोरक्षनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, और उसी मंडल में एक महाराजगंज जिला है जो नेपाल से सटा हुआ है, और उसी जिले में एक शिकारपुर चौराहा है, और उसी शिकारपुर चौराहे से सटे हुए माँ कुटही का प्रांगण है, और उसी प्रांगण में मैं बैठा हुआ हूँ, और उसी प्रांगण में ये वीडियो बन रहा है। तो हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ावें। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। हम कहना चाहेंगे कि रहे ना शंका, रहे ना भय, बोलो बोलो बजरंग बली की जय।